अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यतिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखः रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं
पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नाने। जय जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा की जय। राम दरबार की जय। अखिल हिय प्रत्ययनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनज वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैयाओं के कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से उनके माध्यम से हम यहाँ पर श्री राम कथा सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। भगवान की जब कृपा में भी कृपा होती है तब जाकर यह अवसर हमें मिलता है। तो हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें यह कृपा प्राप्त हुई, भगवान की विशेष कृपा हमें मिली है। हमने पिछले दिवस भगवान श्री राम की मतलब प्रागट्य रामायण का कैसे हुआ, वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्भाव वो सुन रहे थे। महात्म्य चल रहा है। हम भगवान श्री राम की जो कथा है रामचरितमानस उसमें जो महात्म्य है वो सुन रहे हैं। पिछले दिवस हमने सुना था कि कुछ लोगों के विचार आते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि रामायण और कथा ये सब हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं और हमारी सदगति होगी। तो हमने देखा कि किस तरह जो श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने इसमें प्रसंग सुना कि कैसे जो देवता लोग थे वे स्वर्ग का अमृत लेकर आए थे। परीक्षित और सुखदेव जी की जो कथा चल रही थी, सुखदेव जी परीक्षित को जो सुना रहे थे, ये प्रसंग हमने पिछले दिवस सुना था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे रामचरित्र की जो मतलब रामचरितमानस में बताया गया कि कैसे इसे सुनने से क्या होता है और हमारे जीवन में इसे धारण करने से हमें क्या लाभ है। सज्जनों, यहाँ पर हमने देखा कि भगवान की हम पर विशेष कृपा हुई है, मनुष्य योनि हमें मिली है, परमात्मा की कृपा हम पे हुई है। तो हम सभी को कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। जब भी जहाँ भी मौका मिले
कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए, जितनी बार हो उतनी बार सुनना चाहिए और अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कलयुग में कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। जैसे जो सनातनीय लोग होते हैं, जो भगवत भक्ति में लगे होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वे अपने कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें हिसाब किताब रखते हैं कि हमने क्या कर्म किया है और कैसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसका हमें कहीं ना कहीं जाकर भुगतान करना ही पड़ेगा, इसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। सज्जनों, हम कर्म कैसे ही करें, अच्छे या बुरे, उनका हमें फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो सनातनी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वे हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं और अच्छे कर्म ही करते हैं। यहाँ पर अब एक चर्चा ये भी चलती है कलयुग में कि भैया ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ पर भजन पूजन पाठ इत्यादि करना बड़ा ही कठिन काम है, कोई नहीं कर पाता, हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि भगवान की जिन पर कृपा होगी वे ही तो कर पाएंगे। बहुत से लोग करते भी हैं पूजन पाठ, लेकिन बड़ी कठिनाई आती है, सभी को मालूम है। भगवान का भजन करना इतना आसान नहीं है जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। जो है कि कलयुग में आसान नहीं होता, प्रत्येक युग में साधना की पद्धति बदल जाती है। हर युग में साधना की पद्धति बदल जाती है। सतयुग में लोग ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता में यज्ञ प्रधान रहा, यज्ञ हवन इत्यादि करना, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर में पूजा पाठ इत्यादि प्रधान रहा, और अब ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में व्रत करना, पूजन करना, साधना बड़ा ही कठिन है। तो बाबा गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही कलि काल ना साधन दूजा, जो जग तप, जो यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में किसी ने पूछा कि तो फिर क्या किया जाए, जब पूजन पाठ जब तप बहुत कठिन है तो क्या करना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, यह छयों काम करना कलयुग में बहुत कठिन है। लेकिन भगवान का जो नाम साधन कर लेता है, नाम जप लेता है, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुलसी बाबा तो बहुत युग दृष्टा थे, उन्होंने 5,000 वर्ष पहले ही यह लिख दिया था, 5,000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि कलयुग में कैसे हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, केवल भगवान का नाम ही सबसे सही होगा। आप कैसे भी लो, भगवान का नाम कैसे भी सुमिरन करो। प्राणियों के लिए केवल नाम जप करना भी बहुत लाभदायक होगा। बैठते उठते सोते जागते खाते पीते कैसे भी भगवान श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम, जो भी आपके इष्ट है, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो भी आप जपें वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। सबसे सरल, कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम का सुमिरन करना, भजन करना, कीर्तन करना। राम कथा को कैसे गाते हैं, क्यों सुनते हैं, ये बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भैया क्यों गाएं, क्यों सुने, और राम कथा को क्यों करना चाहिए बार बार, भगवान की कथाएं क्यों सुने, क्यों गाएं, और 9 दिन करना क्या क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो भागवत कथा है रामायण की, वो तो बहुत बड़ी है पोथी, और उसमें एक श्लोक की रामायण भी है, उसको भी करा जा सकता है। तो 9 दिन करना क्यों आवश्यक है? प्रथम दिवस है तो उसकी महिमा के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके नियम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि 9 दिन ही क्यों सुने, और एक श्लोक की रामायण है, वो भी तो हम कर सकते हैं नित्य। आदौ राम तपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणं, बाली निर्दहलं समुद्रतरणं,
लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। ये हो गई एक श्लोक की रामायण। तो फिर 9 दिन की ही क्यों करें? बहुत से लोगों के दिमाग में ये बातें आती है। तो यहाँ पर एक बार की बात है कि जो मनुष्य रघुभूषण रघुवंश के भूषण श्री राम का यह चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, तो कलयुग का जो मल है, जो पाप है, वो सब हट जाता है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो भी मनुष्य रामायण की नित्य 4, 5, 7, यहाँ पर 5 या 7 चौपाइयों का वर्णन है कि नित्य अगर जो भी उसे पढ़ता है, अपने मन में उसे धारण करता है, अर्थ सहित रामचरितमानस को समझता है, उसके जो कलयुग के जो पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान की रामायण में जो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में, वो नित्य हमें पढ़ना चाहिए। समय निकालकर 5 या 7 जो भी चौपाई हमसे बन जाए, जितनी भी, नित्य हमें पढ़ना चाहिए। उससे हमारे पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका दोष हमें नहीं लगेगा और हमारा मन भी शांत रहेगा, भगवान में हमारा मन लगेगा। अच्छा, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इसे गाना क्यों है, सुन ले लेकिन गाएं क्यों? हमें तो गाना भी नहीं आता, फिर कैसे गाएं? तो भैया इसलिए गाना है क्योंकि सज्जनों, सबसे बड़े जो गृहस्थ हैं उन्होंने इसे गाया है। अब सबसे बड़े गृहस्थ कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती। इन्होंने भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को गाया है, रामचरितमानस को अपने हृदय में रखा है। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में समझ चुके हैं। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर और मैया पार्वती से बढ़कर गृहस्थ संसार में कोई नहीं है, तो उन्होंने भी इस कथा को गाया है, इसलिए हम सबको भी गाना चाहिए। यहाँ पर जैसे अब रामचरितमानस की बात हो रही है, तो अब यहाँ पर भगवान शिव और शंकर जी, मतलब भगवान शिव और माता पार्वती का भी पहले वर्णन आता है। पहले उनके बारे में हमें जानना है, समझना है। अब राम कथा है तो भगवान शिव का क्यों इसमें प्रसंग है, भगवान शिव के बारे में क्यों बताया है? तो भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। जिसने भगवान शिव के चरित्र को नहीं जाना, भगवान शिव को नहीं जाना, वो राम कथा भी नहीं सुन पाएंगे, राम कथा के भी अधिकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए माता पार्वती और भगवान शिव के बारे में भी यहाँ पर बताया है। सबसे पहले उनकी कथा ही हमें यहाँ श्रवण करना है आगे, फिर बाद में भगवान राम की कथा हम श्रवण करेंगे। रामचरितमानस ही नामा। सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि रामचरित का मूल विषय क्या है? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का जब नाम हम सुनते हैं, उनका चरित्र जब हम गाते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें विश्राम मिलता है। भगवान शंकर को भी तभी विश्राम मिला था, जब हमने देखा था आगे इसमें कि जब सती माता से वियोग हुआ था, तो उन्होंने जब रामचरितमानस को पढ़ा, गाया, सुनाया, तो उन्हें विश्राम मिला, तब जाके उनके मन को आराम मिला। सज्जनों, संसार में बहुत उथल पुथल मची हुई है, हर व्यक्ति परेशान है, किसी के भी मन में शांति नहीं है। सबके पास सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से दुखी रहता है। हर किसी के मन में हलचल मची रहती है, किसी को भी शांति नहीं मिलती। तो आप पैसों से शांति नहीं खरीद सकते।
आपके पास कितनी सुख सुविधाएं हो, और अगर मन आपका शांत नहीं है तो किस काम की सुख सुविधाएं। इसलिए सुख सुविधाएं होते हुए और अच्छे से जीवन हमें कैसे जीना है, भगवान श्री राम की यह कथा हमें बताती है कि कैसे आनंदमय हमें जीवन जीना है। जब हम ये कथाएं सुनेंगे, भगवान की श्रवण करेंगे, अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, तब जाके हमें शांति मिलेगी। तब हम बड़े ही आसानी से और आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। मन में शांति विश्राम यहाँ किसी को कहा गया है, भगवान श्री राम की कथा को। तब जब सुनते हैं तब हमें शांति मिलती है। अब यहाँ पर बताया है कि बहुत लोग पूछते हैं, ये सभी के दिमाग में प्रश्न आते हैं जो नए नए लोग होते हैं, कि इसका फल कैसे मिलेगा। कथा सुनेंगे तो इसका फल कब तक मिलेगा। तो आप दवाई खाते हैं तो क्या तुरंत उसका असर हो जाता है? समय लगता है थोड़ा, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो हृदय में कई प्रकार के पाप हैं, कई प्रकार की विचारधारा हैं, जब तक वो साफ नहीं होंगी, जब तक वो हटेंगी नहीं, तब तक हमारे अंदर शुद्ध विचार कैसे आएंगे। जब तक अशुद्धि नहीं होगी, तब तक अशुद्धि नहीं हटेगी पूरी तरीके से, तब तक हम कैसे शुद्ध होंगे। सब खाली होने के बाद भगवान का हमें ध्यान करना है। तुलसी बाबा यहाँ बता रहे हैं, मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। भगवान की जो ये कथा है वो तत्काल ही प्रसन्नता देने वाली है, आनंद देने वाली है, विश्राम देने वाली है। कैसे? जैसे कथा के प्रभाव से कौवा जो है वो कोयल हो जाता है, और बगुला जो है वो हंस हो जाता है। ऐसा राम कथा का दिव्य प्रभाव है। यहाँ पर श्री राम कथा याज्ञवल्क ऋषि ने मतलब याज्ञवल्क ऋषि ने शिव जी से ये कथा सुनी थी, प्रारंभ किया था यहाँ पर। और मन में जिज्ञासा हो गई थी कि राम कथा को सुनाओ, शिव कथा क्यों? जब राम कथा हो रही है तो शिव कथा क्यों? उनके मन में भी यहाँ पर जिज्ञासा आई थी। वो हम पहले देख चुके हैं इसमें, क्योंकि शिव चरित्र को जानना पहले आवश्यक है, उसके बाद ही राम कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुना रहे हैं ये माता पार्वती को। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमीश्वरम। भगवान की कथा को सुनने के लिए सबसे पहले मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो भगवान शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास माता पार्वती और भगवान शंकर को बताया है कि किस तरीके से भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम बसते हैं। माता पार्वती उन्हें ध्यान से पूछती है, प्रश्न पूछती हैं। सब कथा के बारे में यहाँ पर बताया है कि जब तक आपके हृदय में, मन में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, कथा के प्रति, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगी, तब तक आप आनंद नहीं ले पाएंगे कथा का। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। यहाँ पर यही बताया है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, अगले दिवस। समय हो चुका है बंधुओं। अगले दिवस हम आगे के जो कथा है वो श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है इंदु पराशर जी, बहुत अच्छा रहा। धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा। है वो ना? गुरु जी चौपाइयाँ में लय